जी स्टूडेंट एक बार फिर मैं आपके हाजिर हूँ। नई एक्सरसाइज 1.32 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर उसमें किसी बच्चे को कोई सवाल समझ नहीं आया तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। जी उसका पहला सवाल है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42 फाइंड द थ्री इंटीजर्स। फाइंड द इंटीजर्स को फाइंड करना है कि कहते तीन जो है इंटीजर लफ्ज है। अब यहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं वो जरा बयान कर दो। वो लफ्ज होते हैं उनको जेड से डिनोट किया जाता है और 0 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलते जाते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव है तो पॉजिटिव लफ्ज को इंटीजर्स कहते हैं और जेड से इसको डिनोट किया जाता है। अब वो कहते हैं तीन ऐसे लफ्जों का जो मजमुआ है, सम है, वो क्या है 42 है। तो लेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट किया कि फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या दिया गया, वो x दिया गया। इसी तरह सेकंड जो इंटीजर है वो हमारे पास x प्लस, उसको लेट कर लेते हैं कि 1 दिया गया है। इसी तरह थर्ड दो जो इंटीजर है वो हमारे पास दिया गया है x प्लस 2 दिया गया है। तो कहते हैं सम ऑफ इन तीनों का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ABC का गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक वो क्या है कि सम ऑफ थ्री इंटीजर इज 42। इन तीनों को सम कर देते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। x आ जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे, ये x 3x और 2 और 1 तो ये आ जाएगा, ये भी 3 और 42। अब ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसको जब माइनस करेंगे 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 39। अब 3 1 दा 3 3 1 दा 3 3 3 दा 9, तो x इज इक्वल टू 13। तो सो जो फर्स्ट आपके पास इंटीजर है वो, सो फर्स्ट इंटीजर इज 13। पहला इंटीजर जो है वो 13 है। इसी तरह सेकंड को मालूम करते हैं। तो कंडीशन हमने क्या क्लियर की थी सेकंड इंटीजर के लिए, तो सेकंड जो इंटीजर है वो आपके पास इक्वल है x प्लस 1 के। तो x की जगह आप इसकी वैल्यू डाल दें 13 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 14। तो सेकंड इंटीजर जो आपका पास आ गया वो 14 है। इसी तरह थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्या था कि जो थर्ड इंटीजर था आपके पास उसको फाइंड करते हैं x प्लस 2। तो अब x की वैल्यू आपके पास क्या थी, वही 13 प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे बेटा 15। अब जो उसकी कंडीशन थी कि इन तीनों इंटीजर को जमा किया जाए, इनका जवाब 42 आता भी या नहीं आता, चेक तो करें। पहला इंटीजर क्या है 13 है, दूसरा इंटीजर क्या है 14 है, तीसरा इंटीजर क्या है 15 है। इनको ऐड करें तो 42 होता है। ठीक हो गया। तो जो आपका सवाल की नोयत थी उसके मुताबिक उसने जवाब दे दिया। उसने कहा था कि तीन इंटीजर को जमा किया जाए, वो जवाब 42 है। वो थ्री इंटीजर आपने फाइंड करके देंगे तो वो मिले आपको, एक 13 है, एक 14 है और एक 15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि एक ट्रायंगल दी गई है, इस शेप मैंने बना दी है यहाँ पे, कि जिसकी एक साइड की लेंथ आपने फाइंड करनी है, यानी कि ए बी जो है यहाँ ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। एक साइड ए सी दे दी गई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसका जो एरिया है इस पूरे का एरिया भी दे दिया गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपको कितना दे दिया गया है यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया भी दे दिया गया। कहते हैं कि दूसरी साइड फाइंड करके दें और उसने साथ में लिखा है कि दूसरी साइड ए बी फाइंड करें जो इन द फ्रॉम जो शेप होगी
वो √3 एंड √4 हो, यानी कि 3 पहले हो अंडर रूट में और सॉरी √5 बाद हो। और ये वो कहते हैं यहाँ पर जो नंबर आएंगे ए और बी की जगह वो एक बिलोंग करेंगे z मतलब इंटीजर्स होंगे, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि 1/2 हाइट बेस मल्टीप्लाई हाइट, बट यहाँ पर हमारे पास हाइट मालूम करनी है तो वो क्या नाम दे दिया है ए बी, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी। ठीक हो गया। और जो बेस है हमारे पास, ये बेस है बी सी सॉरी ए सी, तो वो हमारे पास क्या दी गई है, वो आपके पास दी गई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, इधर और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दिया, क्योंकि ये पूरा जो है ये एरिया यहां मैं लिख देता हूं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना है वो ये दिया गया है, तो यहां पर आप पुट कर देते हैं 1 प्लस √15 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसी तरह 1/2 एंड ए बी और मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 सेंटीमीटर प्लस। अब यहां पर देखेंगे ये सेंटीमीटर इधर क्या हो रहा है, हम आपके पास मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 प्लस √15 और 3 प्लस √5। अच्छा जी, सेंटीमीटर और ऊपर आपके पास क्या दिया गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या दिया गया आपके पास सेंटीमीटर। ठीक हो गया। स्क्वायर सेंटीमीटर से यानी कि 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 बच गया। इसी तरह 1/2 एंड ए बी आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसकी जरा तरतीब सेट कर देता हूँ। 1 प्लस √15 एंड √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। मैं इसको जरा इस तरफ ले आता हूँ, 1/2 ए बी एंड इज इक्वल टू, मैंने तरतीब इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, एक ही बात है, तरतीब सेट की थोड़ी सी। अच्छा जी, अब आगे की तरफ मूव करते हैं कि जब आपके पास दो वैल्यू ओवर्स में आ जाए और वो ओवर में और अंडर रूट में हो, तो हमने पीछे पढ़ा है रैशनलाइज 1/2 पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ इसको रैशनलाइज करना है 1/2 ए बी। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस आप सिर्फ इसको ले लेंगे 1 प्लस √15 एंड आपके पास आगे क्या आ जाएगा 3 प्लस √5 क्रॉस करेंगे। जो आपके पास डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो साइन तब्दील कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्या है पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे 3 माइनस √5 और यही वैल्यू हम यहां लिख लेंगे। अच्छा, इसको क्यों लिखा जाता है कि माइनस में, क्योंकि जब ये दोनों सेम में कट सकती हैं, सवाल को कोई असर नहीं पड़ता। 1/2 ए बी, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको इसके साथ, तो 1 प्लस √15 ब्रैकेट क्लोज, इसी तरह 3 माइनस √5। अब नीचे ओवर में यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। अब यहां देखिए एक फार्मूला आपके पास आ चुका है ओवर के अंदर, नीचे डिनोमिनेटर में देखा जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफा बेटा पॉजिटिव और एक दफा बेटा नेगेटिव, ये फार्मूला है। तो ये सवाल जो है इस शक्ल में लिखा हुआ है, आपने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये a का काम ये कर रहा है और इधर भी a का काम, b का काम जो है वो ये कर रहा है, इधर भी b का काम ये। तो कन्वर्ट करते हैं इस वैल्यू को आपके पास, और प्लीज ए बी एज इट इज, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 1 को इसके साथ करेंगे माइनस √5, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास प्लस √15। अब देखिए अंडर रूट और अंडर रूट ये मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि ये मैंने स्टेप यहाँ लिखा है, अगर दो वैल्यू आपके दो अलग अलग अंडर रूट है तो आप उनको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे √3 या 15 था, मैंने √1 ले लिया, 15 को भी उसी √1 के अंदर 15 और 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह कर दिया। इसी तरह जब आगे की तरफ मूव करते हैं, जब इसको इसके साथ कराया जाएगा सेम स्टेप 15 एज इट इज मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा,
ओवर नीचे ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आपको बताया भी है। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इसके साथ कट गया। 1/2 ab इज इक्वल टू √3 माइनस √5। अब यहाँ पर देखिए मैं 15 को इस तरह लिख सकता हूँ, 3 × 5 दोबारा 15 हो जाएगा। और इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ 5 × 3 एंड 5 × 3 एंड 5 एज इट इज। अब जी यहाँ पर ओवर के नीचे ये रकम एज इट इज 5 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 5 आ जाएगा। अच्छा जी 1/2 ab एज इट इज और √3 माइनस √5 प्लस, अब यहाँ पर देखें ये मैं जो स्क्वायर है इसको इकट्ठा कर दिया और 5 को अलग, मतलब कि मैं मैथ में कॉन्सेप्ट होता है वही बात देखें कि ए बी को अगर दो वैल्यू अलग अलग भी लिख सकते हैं वो इकट्ठा भी। यहाँ पर ये था कि 3 और 3 इकट्ठा था, मैंने 3 का स्क्वायर लेके इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। इसी तरह यहाँ पर देखें कि मैंने 5 का स्क्वायर वही स्टेप अलग कर दिया और 3 का स्क्वायर अलग कर दिया। मैं इसको दोबारा इस तरह भी लिख सकता हूँ, तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। और ओवर के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा -2। अच्छा जी अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये इससे कट गया। अब यहाँ पर आप इसको इससे भी कर सकते हैं 2 1 2 जी स्टूडेंट्स। अच्छा जहाँ यहाँ तक नोट कर ले और इसमें शूट स्क्रीन लेनी लेने में वो साइड इसकी रेस करने लगा हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 बच गया। 1 को जब ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आपके पास ए बी एज इट इज आ जाएगा। माइनस है तो अब माइनस को यहाँ शुरू में आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और आप बेशक खत्म कर दें, ये माइनस शुरू में आ जाएगा। और √3 इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा माइनस √5 और प्लस आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 3 √5 माइनस 5 और √3 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जी। ए बी एज इट इज माइनस, अब यहां पर देखिए कि ये इसके साथ कुछ नहीं, यहां 1 है, इसके साथ कुछ नहीं, यहां भी 1 है। तो ये √5 है, ये √5, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तो आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या है नेगेटिव है। तो इसको आप अगर माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू 2 √5 आ जाएगा। इसी तरह अब यहां पर देखें कि ये और यहां पर माइनस आपके पास 5 भी दिया गया है और ये √3 और यहां पर √3 एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी अब यहां पर देखें ये आपके पास क्या दिया गया है, पॉजिटिव का दिया गया है यहां पर और ये नेगेटिव का दिया गया। अब आप इन दोनों को जो है अपने सवाल के मुताबिक सोल्व कर सकते हैं। ए बी इक्वल माइनस, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये आपके पास क्या दिया गया है -5 है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -4 √3 एंड पॉजिटिव 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई साइन जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 √3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा। अब ए बी जो लेंथ है उसका जवाब 4 √3 माइनस 2 √5। अच्छा जी अब यहाँ पर देखेंगे जो उसकी फॉर्म थी, मैंने स्टेटमेंट सवाल के पहले भी बताया था, पीछे करके वीडियो देखिएगा, उसमें लिखा था कि अगर आपके पास वैल्यू जो यहाँ पर ए बी होगा वो एक इंटीजर आएगा। तो देखें ए बी जो है वो एक इंटीजर है, तो जी ये लेंथ आ गई आपके पास, जो ए बी जो लेंथ आपने फाइंड करनी थी ये उसकी लेंथ आ गई। इसको बेशक आप लाइन लगा सकते हैं, लेंथ को जाहिर करेगा, ठीक हो गया जी। इसमें कोई मसला हो तो स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर है जिसकी दो साइडें दी गई हैं, एक साइड की जो आपके पास लेंथ है वो ये दी गई है एंड सेकंड साइड की जो लेंथ है वो आपके पास ये दी गई है। दो लेंथें दी गई हैं, एरिया फाइंड करना है। एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, यानी कि लेट्स सी कि एक साइड की लेंथ ये है और एक साइड की लेंथ ये है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एरिया आपने इसका फाइंड करना है, ठीक हो गया, एक रेक्टेंगुलर शेप बना के। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो सॉल्यूशन जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ पर लेंथ लेट्स सी एक साइड लेंथ है और एक साइड विड्थ है, तो विड्थ ये आ गई और ये आपकी लेंथ हो गई। दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाता है, वो एरिया आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। जो हमारे पास 2 + 8 मल्टीप्लाई, अच्छा इसके साथ मीटर भी है और विड्थ के साथ भी मीटर है, -4 √2 मल्टीप्लाई और m है। m जो है वो मीटर को जाहिर कर रहा है, तो मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे, दोनों मीटर का स्क्वायर बन जाते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बेटा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, वही कॉन्सेप्ट, ये वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बेटा इसके साथ में और ये वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करके 2 5 था 10। अब जी यहां देखें, ये जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 2 4 था 8, या आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक हो गया। एंड ये √2 नीचे वैसे, अच्छा ये यहाँ पर क्या आता था, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया बेटा। आगे चलते जब इसको इसके साथ करा जाएगा, अब देखिए ये 18 है, ये 5 है, ये आपस में, मेरे पिछले सवाल में सवाल किया था 18, उसमें ना मैंने दोनों अंडर रूट में वैल्यू थी, अंडर रूट 3 था 18 15 था, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया था एक के अंडर रूट, पर ये 5 है, ये अंडर रूट 18 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि ये अंडर रूट में, ये विदाउट अंडर रूट है। अगर इन कंडीशन ये अंडर रूट में होता तो फिर ही हम 18 और 5 को मल्टीप्लाई करा सकता था। ये नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ ये 5 एज इट इज और अंडर रूट 18 एज इट इज लिख दूंगा, ठीक हो गया बेटा। साइन प्लस आ जाएगा जी। आगे चलते हैं, अब ये क्या हमारे पास, जब इसको इसके साथ कराया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, वही 18 और मल्टीप्लाई 4 होगा अंडर रूट 2। अब पूरी ब्रैकेट बंद कर दें और मीटर मीटर का स्क्वायर डाल दें, ठीक हो गया, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर की शेप मालूम करें, इसलिए वो आपके पास जो होगी वो स्क्वायर में पाई जाएगी। अच्छा आगे की तरफ मूव करते हैं जी। आगे देखिए ये हमारे पास क्या है, 10 है, 10 को आप एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अंडर रूट 2 है, ऊपर क्या है, सिर्फ 2 है, तो अंडर रूट 2 जो आपके पास है आप उसको कैंसलाइज करना चाहेंगे, तो हम 2 की जगह 2 दफा इसको लिख सकते हैं। वजह क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी जगह 2, तो मतलब 2 की जगह मैं ये दो चीजें डाल सकता हूँ, कोई भी वैल्यू उसकी जगह आप 2 दफा उसको स्क्वायर रूट में डाल के लिख सकते हैं, जवाब फिर भी वही होगा जिसको आपने 2 दफा स्क्वायर रूट में डाल के लिखा है। मैंने यहाँ ये स्टेप कर दिया, और ओवर अंडर रूट 2। आगे चलते हैं, प्लस जी 5 एंड अंडर रूट 18, इसके साथ आगे क्या दिया गया है, मैं 4 को बाहर ले लेता हूं, अंडर रूट 1 ले लेता हूं, ठीक हो गया, और ये 18 है, ये 2 है, तो 18 ओवर 2, 2 1 था 2, 2 9 था 18, ठीक होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, 10 आ गया -4, अब ये इससे कट गया, अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 5 अंडर रूट 8 आ जाएगा, -4 इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब अगर मैं इसके फैक्टर लूं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, फैक्टर ये 10 आ जाएगा, -2 अंडर रूट 2 5, मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखें ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और इसकी जगह 2 9 2 18 हो सकता है, और यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब ये जो आपके पास वैल्यू होगी ये बेटा इसके साथ काट आउट हो जाएगी। इसी तरह 10 -4 अंडर रूट 2 प्लस 5, अब ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये 2 इससे कट, ये जो स्क्वायर है इससे कट हो जाएगा, -4 और यहाँ पर 3 एज इट इज आ जाएगा, 10 आ जाएगा -4
अंडर रूट 2g प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ इसकी जगह भी 3 आ जाएगा, और इसके साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा, एंड माइनस इसकी जगह क्या बन जाएगा 12। अब ये देखें, ये 10 है और ये 12 है, तो कितने आ जाएंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास -4 अंडर रूट 2g प्लस 3 5 का 15 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये अगर 4 है और ये 15 है, अगर ये रेडिकल नंबर और ये रेडिकल ये सेम है, तो फिर इनके कोफिशिएंट आपस में प्लस माइनस हो सकेंगे, अदरवाइज कोफिशिएंट प्लस माइनस नहीं हो सकते। -2 आ जाएगा। 4 अगर आप 15 में से आप 4 को कट आउट करें तो कितने आपके पास आ जाएगा, +11 अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो था आंसर था। अब यहाँ पर देखें कि उसने कहा था आपको कि ए बी जो है यही जवाब होगा, बट जो ए बी हो सकता है वो एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर से बोला ए बी एक इंटीजर होगा, बिलोंग टू जेड। जेड क्या होता है कि 0 और +-1 +-2 इस तरह ये लफ्ज चलते जाते हैं, यानी कि कोई भी एक नंबर आप इसकी जगह देखें, ए की जगह एक इंटीजर है, बी की जगह भी एक इंटीजर है, तो कंडीशन भी आपकी वही है जो उसने कही थी कि ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट 2 होना चाहिए। तो ये शर्त नहीं थी प्लस हो या माइनस हो, तो ये आपका दूसरा जो है आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके साथ एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके पास वैल्यू, इसका जो मीटर का स्केयर है, ये साथ एज इट इज चलता जाएगा। तो आप इसको बेशक या साथ लेते हैं या लास्ट में जाकर आप इसके साथ -2 + 11 2 इसके साथ आप मीटर स्केयर डाल दें, क्योंकि जो यूनिट होता है वो लास्ट में लिखना पड़ता है। जी स्टूडेंट, कोई भी मिस्टेक या कोई भी आपको बात समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Solution बड़ा इजी क्वेश्चन है। find the two number whose sum is 68 and difference is 22। नंबर 2 फाइंड करने हैं जिसका मजमुआ जो है वो 68 दिया गया और माइनस उनको करें तो उनका जो जवाब है, सम का मतलब क्या होता है, मजमुआ जमा करना, इसका मतलब माइनस करना। 2 नंबर है, उनको अगर जमा किया जाए तो जवाब ये आना चाहिए, 2 नंबर है उनको माइनस किया जाए तो जवाब ये आना चाहिए। लेट किया कि फर्स्ट जो a प्लस b आपके पास 2 नंबर्स का जो मजमुआ है, 2 नंबर को सम किया, उनका मजमुआ 68 आ गया, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर 2 को माइनस किया जाए तो उनका जो जवाब है वो 22 आ गया। मैंने 2 नंबर लेट कर लिए a एंड b है, तो यहाँ बेशक आप लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज a and second number is b। अब लिख भी सकते हैं, तो लेट किया फर्स्ट नंबर a है, दूसरा नंबर b है, तो मैंने उस कंडीशन के मुताबिक जो है अपना इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे, ठीक हो गया। अब यहाँ लिख लें इक्वेशन नंबर 1 एंड प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप सम कर देते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू 68, इसी तरह a माइनस b इज इक्वल टू 22। दोनों को अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा 2, क्योंकि सम हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर इनको आप सम करें तो इनका जवाब क्या आ जाएगा, 0 1 कैरी और 8 और 9 90। तो आप जब इसको a इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 45 इसका यानी कि 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ गई 45, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। इसी तरह b पुट करना है तो इसको आप पुट कर दे, b निकालना पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 1 कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में इसीलिए पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो 1 के आपके पास ये है तो a की जगह क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 68। तो अब अगर आप इनको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव करते हैं
नेगेटिव किया तो जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा, इनको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जवाब इसका में 3 आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 23 आ गया। कंडीशन के मुताबिक वो कहता था दो नंबर को जमा किया जवाब ये आता है। अब दो नंबर ए बी थे तो ए बी में अगर मैं ए की वैल्यू पुट करके देखूं, लेट्स सी यहां मैं चेक भी कर ले, तो ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करूं 45, बी की जगह पुट करूं 23, तो इक्वल क्या था ये, तो क्या इसका जवाब ये बनता है? आप देखें दोनों को जब सम करें बिल्कुल वही आता है, आप सम करेंगे तो 8 आ जाएगा और 5 3 का 8 और सॉरी 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 2 जो 4 और 2 वो 6 हो जाएगा, तो यानी कि जवाब वो कंडीशन ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो a माइनस बी करना है तो इसी को अगर आप माइनस करते हैं दोनों को तो क्या जो जवाब के 22 आता है बिल्कुल 5 में से 3 गए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 में से 2 कर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वही कंडीशन है, यानी कि हमारा जो स्टेप है जो उसने कंडीशन कही थी वो सेम हो गया। ठीक है, तो इसको मसला है तो पूछ सकते हैं आप इसके अंदर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ मुझे फाइव कहता है कि लाहौर का जो टेम्परेचर है 2024 के अंदर स्टेटमेंट मैंने कंप्लीटली लिखी तो उस पर कोई शॉर्ट फॉर्म लिख ली, जो पॉइंट था इजी क्वेश्चन है तो उसको आप खुद कोशिश करना था, पर मैंने फिर भी करा रहा हूँ कि वो 48 जो है डिग्री है और बाय यूजिंग द फार्मूला, उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट स्केल, वो कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर है किसी और स्केल में दिया गया है, आपने उसको किस में देना है, फ़ारेनहाइट स्केल में देना है। सिंपल सी बात है कि f इज इक्वल टू आपके पास 9 और 5 है तो इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, c की जगह c की वैल्यू डाल दें 48 और c प्लस 7 2, ठीक हो गया बेटा। अच्छा इसको बेशक अब ये वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं तो क्या जवाब आता है आपके पास 9 डिवाइड 5, 5 आ जाएगा 4 पॉइंट लगा 0 5 8 था क्योंकि 1.8 आ जाएगा, 1.8 आया तो 48 प्लस 22 दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, जो जवाब है उसको सर सम कर दीजिएगा तो 400 स्केल में जवाब, सिंपल सा सवाल था, कोई समझ ही नहीं था, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर, दो एक बाप है और एक बेटा है जिनका सॉल्व करते हैं था उम्रों का जो मजमुआ है वो 72 दिया गया है। लेट किया कि लेट एज ऑफ फादर इज एज ऑफ फादर x, age of son y, condition according to condition कंडीशन के मुताबिक कि इनका जो मजमुआ है सम है वो क्या है, सम का मतलब क्या होता है जमा करना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 72, पहली बात यहाँ तक खत्म। फिर वो कहता है 6 ईयर अबो, 6 year ago, the father
सन द फादर एज वाज 6 साल पहले। अब 6 साल पहले जाहिर बात है 6 साल पहले फादर और सन की एज भी डिफरेंट होगी। तो फादर एज ऑफ फादर इक्वल टू x माइनस 6, 6 साल पहले एज ऑफ सन y माइनस 6। ठीक हो गया, दोनों की जो मेरे एज है वो 6 साल पहले लिख दे। अब कंडीशन के मुताबिक कहता है कि द फादर एज वाज 2 टाइम, ठीक है, जो फादर की जो उम्र है वो कितनी है, 2 टाइम दी गई है। द फादर 2 टाइम ऑफ सन। अब फादर की एज कितनी है, फादर की एज कहता है कि x माइनस 6 जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब 2 होता है किसके, उसके अपने बच्चे यानी सन के x माइनस 6 तो y माइनस 6। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 2y माइनस 12 हो जाएगा। ये साइड में रेस कर देता हूं। जी स्टूडेंट, x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 12 जी, उधर जाके ये क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो ये इधर जाके बेटा आपके पास पॉजिटिव हो गया माइनस 12। तो इसको पॉजिटिव करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको पुट करें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x की जगह मैं पुट करता हूं तो 2y प्लस सॉरी x की जगह 2y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस आपके पास आ जाएगा 6, इसी तरह प्लस y इज इक्वल टू 72। अब देखिए 2y माइनस 6 प्लस y और 72, अब इनको आप करते हैं तो ये आपके पास 3y हो जाएगा और माइनस 6 72। उधर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास उस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। 3 1 द 3 और 3 2 द 6, 1 कैरी और 3 6 द 18। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। तो आपके पास बेटे की उम्र हमारे पास किसके लेट थी, y के। तो बेटा देखें कि ये एज ऑफ जो सन है वो y के हमने लेट किया हुआ था, तो बेटे की उम्र 26 साल आ गई, बट वो ये कहता था कि 6 साल पहले फाइंड करें। देखिए सवाल है कि व्हाट इज 6 ईयर, अब 6 ईयर एज व्हाट वाज सन्स जो है एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, तो उसके लिए तो हमने ये लिखा था, हम इसको क्या करेंगे यहां लिख देंगे कि 6 ईयर अगो, क्या लिखेंगे बेटा 6 ईयर 6 साल पहले। तो क्या करेंगे, उसकी कंडीशन क्या थी, y माइनस 6 था, तो y हमारे पास क्या, y का जवाब क्या है हमारे पास, अब यहाँ आपके पास आया हुआ 26 माइनस 6 तो 20 आ जाएगा। तो बेटा जो आपके पास बेटे की उम्र थी 6 साल पहले वो 20 साल होगी। कोई मसला मसाइल होता है उससे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, देखते हैं। मारिया ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं। उसके बाद एक लड़की है जिसने, इसका नाम है मीरा, जिसने एक जो है खिलौना खरीदा है जिसकी अमाउंट थी वो 1500 यानी कि 1500 थी, और जब उसने इसको बेचा तो वो किस अमाउंट पर बेचा था, वो उसने बेचा के 1520 रुपए में बेच दिया। प्रॉफिट मालूम करना इन परसेंटेज के अंदर आपने इसका प्रॉफिट मालूम करना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने
जो है इसके अंदर उसकी जो प्रॉफिट है पहले तो वो मालूम करता है। प्रॉफिट का सिंपल जो फार्मूला होता है वो आपको आता है, और सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी नहीं है बात, इजली है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि आप उसकी जो सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। कॉस्ट कहते हैं कि जो किसी चीज की लागत होती है, लागत लगी है कि मैंने बिलफर्ज एक चीज खरीदी है वो इतने की पड़ी है, और बेची जो है वो उसकी सेल, यानी कि कितने की मैंने उसको सेल कर दी है। तो सेल प्राइस वो आ जाएगी हमारे पास जो है जो 1520 है, और कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो 15 है, यानी कि 1500 माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है 20 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, वो 1500। अब परसेंटेज के अंदर फॉर्म करना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला होता है कि जो आपके पास प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपने यहाँ ऊपर लिखना होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने रुपए का आपने वो चीज खरीदी होती है वो कितने की आपने, यानी इसकी कॉस्ट क्या थी 1500 थी, और मल्टीप्लाई आपने उसको कर देना होता है 100 से, तो 2020 से कट गया, और इसी तरह यहाँ पर ये आपके पास 3 आ जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा। तो 4/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, आई थिंक डिवाइड करने से 1.33 आएगा, तो डॉट 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 है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.3, ऊपर लाइन लगा देंगे, निकालेंगे, तो परसेंटेज में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपल सा सवाल था, कोई लॉजिक का सवाल नहीं था। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या है कि तैयब की जो इनकम है, एक बंदा है जिसकी इनकम दी गई है, उसकी वो सालाना जो इनकम है वो लिख लेते हैं। तैयब है एक बंदा जिसकी इनकम है वो 6,60,000 रुपए है, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 रुपए। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं जिस पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। तो एक तो होती है टैक्स, यानी कि जैसे मेरी आमदन जितनी भी होगी मैं उससे कंपनी को टैक्स अदा करते हैं, टैक्स अदा करना पड़ता है। तो बट जो उसकी एक अमाउंट ऐसी है जिस पर उसको टैक्स अदा नहीं करना, तो फिर वो कहता है कि और जो टैक्स के हाउ मच वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75% है। कहता जो टैक्स अदा करता है वो 0.5% से 0.5% के लिहाज से अदा करता है, तो वो कितने रुपए का टैक्स अदा करता होगा, परसेंटेज उसने टैक्स की दी होगा, तो पैसे बताएं कितने पैसे वो टैक्स के अदा करता है जी। इनकम है, जो टोटल इनकम है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 8 है, जो टोटल उसकी इनकम है, टोटल जो उसकी इनकम है वो कितनी आपके वो दी गई है तैयब की, वो टोटल इनकम है 6,60,000 रुपए, सॉरी 9,60,000 रुपए, 6 लाख कह रहा था, तो 9,60,000 रुपए है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो कितनी दी गई है, अमाउंट जो आपके पास दी गई है वो आपको दी गई है 1,30,000 रुपए, यानी कि 1,30,000। तो रेट जो दी गई है, रेट आपके पास रेट ऑफ जो है टैक्स का, रेट ऑफ टैक्स जितना वो रेट टैक्स का अदा करता है वो 0.7। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे, जो टैक्स की रकम है अदा करता है वो कितनी है, यानी कि वो टैक्स जितनी रकम पर अदा करता है वो पहले एग्जैक्ट रकम निकालें, उसके बाद फिर एग्जैक्ट निकालने के लिए आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपको जवाब आ जाएगा 9,60,000 में से 1,30,000 निकालें तो 8,30,000 रुपए आपके पास वो जो टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है ना, जिस पर उसने टैक्स अदा किया है, जो आपके पास है टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट जो जिस पर वो टैक्स अदा करेगा,